आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गेस्टेड ऑफिसर्स के एपीआर को ऑनलाइन किस तरीके से सबमिट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पासवर्ड को किस तरीके से रीसेट किया जाता है। अगर अभी भी आपने पासवर्ड को रीसेट नहीं किया है तो पासवर्ड को रीसेट करने की जो वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गेस्टेड ऑफिसर के एपीआर को ऑनलाइन किस तरीके से सबमिट किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं परिचय के पोर्टल पे। यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करते हैं। यूज़र नेम एंड पासवर्ड को इंटर करने के बाद हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास रहते हैं दो ऑप्शन और आपने क्लिक करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन को। अब यहाँ पे आपके पास रहेगा एक OTP 1767176717। नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, पैरों के पोर्टल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि माई पार के आगे यहाँ पे 0 लिखा गया था, लेकिन अभी मुझे पार इशू हो गया है, इसलिए यहाँ पे माई पार के ब्रैकेट में आगे 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं नीचे, यहाँ पे देखो पार की आईडी यहाँ पे शो हो रही है, फॉर्म टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने इस पार को रिसीव किया है 21 जनवरी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस एपीआर आईडी को ओपन करना है। क्लिक करना है आपने इस लिंक के ऊपर। देखिए हमारा जो एपीआर है वो ओपन हो गया है। पार के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस रहेगा। सबसे पहले हमने जो एक इम्पॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि हमने वर्क फ्लो डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर फर्स्ट पे हमारा अपना नाम है और सेकंड नंबर पे हमारा रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नाम है, थर्ड नंबर पे हमारा रिव्यूइंग अथॉरिटी का नाम है, फोर्थ नंबर पे हमारा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का नाम है, फिफ्थ नंबर पे CR सेक्शन टू डिस्क्लोज का नाम है और सिक्स नंबर पे हमारा अपना नाम है और सेवन्थ नंबर पे CR सेक्शन फॉर क्लोजिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। हमने देखना है कि सारी की सारी जो यहाँ पे डिटेल दी गई है क्या वो करेक्ट है या नहीं। ये चीज़ यहाँ पे देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको देखने के बाद हमने क्लिक करना है बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रहेगा आपका सर्विस कोड, आपका इंडिविजुअल कंप्यूटर कोड, आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ और आपका ग्रेड। ये वो वाली डिटेल है जो आपने हार्ड कॉपी पे राइट डाउन करके सबमिट की हुई है। उसके बाद हम आएंगे सेल्फ अप्राइजल के ऊपर। ये जो सेल्फ अप्राइजल है दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसी पार्ट को हमने फिल करना है और इसी के ऊपर हमने कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में हमने अपनी ड्यूटीज़ को राइट डाउन करना है। हमारी ड्यूटीज़ क्या थी, हमने कौन कौन सी ड्यूटीज़ की, पूरे साल में हमने क्या क्या काम किया, उन वर्क्स को, उन ड्यूटीज़ को हमने इस कॉलम में मेंशन करना है। ये वाला जो कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि इस कॉलम में हमने अपनी सारी की सारी जो ड्यूटीज़ हैं उनको यहाँ पे मेंशन करना है। इस कॉलम के ऊपर हमने पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना है क्योंकि हमारे पूरे साल का जो वर्क होगा, हमारे पूरे साल की जो ड्यूटीज़ होंगी वो इसी कॉलम में देखी जाएंगी कि एक ऑफिशियल ने पूरे साल में क्या क्या काम किए, उसने कौन कौन सी ड्यूटीज़ की। इस कॉलम में हमने अपनी ड्यूटीज़ की हर एक फील्ड को इंक्लूड करना है, चाहे वो हमारी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो हमारी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो हमारी कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारी क्या कंट्रीब्यूशन थी वो हमने यहाँ पे इंटर करना है। इन ड्यूटीज़ को लिखने के बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर B के ऊपर। पॉइंट नंबर B में आपने क्या करना है कि आपके कौन से टारगेट थे, उन टारगेट्स को आपने कितना अचीव किया। सपोज करते हैं आपका कोई एक टारगेट रहता है, आप किसी टारगेट को सेट करते हो और आपकी उस टारगेट में कितनी अचीवमेंट रहती है, कैसी अचीवमेंट रहती है, क्या आपने उस टारगेट में अचीव किया, उसको आपने यहाँ पे अचीवमेंट वाले कॉलम में लिखना है। ये रहा आपका एक टारगेट।
अगर आपके पास कोई दूसरा टारगेट भी था, आपने प्लस के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना है, उस टारगेट को यहाँ पे मेंशन करना है, उस टारगेट में आपकी क्या अचीवमेंट रही उसको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई और टारगेट भी रहता है तो आपने फिर से प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे टारगेट को मेंशन किया और यहाँ पे टारगेट की अचीवमेंट को यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से अगर आपके पास बहुत सारे टारगेट्स रहते हैं तो आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करते जाइए, टारगेट को यहाँ पे मेंशन करते जाइए और अचीवमेंट को आगे लिखते जाइए। आपने कोई टूर्स लगाए हैं, कहीं आप टूर पे अगर गए हो तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि कितने दिन के लिए आप टूर पे गए हो। अगर आपने कोई पब्लिक ग्रीवेंसीज कोई रिड्रेस किया है या कुछ भी किया है तो उनको अपने पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे मेंशन करना है। अब तीसरे वाला जो पॉइंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो टारगेट सेट किए थे उनको आपने अचीव किया। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया पर आपने उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए या 50% अचीव किया या पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाए तो उनको आपने मेंशन करना है 2.2 में। और साथ में आपने ये भी लिखना है कि ये वाला टारगेट हमने अचीव नहीं किया, टारगेट ना अचीव करने का जो रीज़न है उसको भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि टारगेट मैंने अचीव इस वजह से नहीं किया, ये वाले कंस्ट्रेंट्स थे, ये वाले रेजिस्टेंस थे, ये वाली प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैंने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर यहाँ पे जो 2.2 के साथ पॉइंट नंबर बी आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने यहाँ पे अपने जो टारगेट अचीव किए हैं, टारगेट जो अचीव किए हैं, इन सभी टारगेट में से आपका जो एक सिग्निफिकेंट टारगेट अचीवमेंट थी उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये वाला जो एक सिग्निफिकेंट मेरी एक हायर अचीवमेंट थी वो जो आपकी जो हायर अचीवमेंट थी या फिर आपकी जो एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन थी तो उस कंट्रीब्यूशन को आपने इस कॉलम के अंदर लिखना है। अगर आपको लगता है कि आपने सारी की सारी डिटेल जो है वो करेक्टली फिल्ड कर दी है तो आपने क्लिक करना है सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास रहेंगे 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 वो वाले लोग अप्लाई करेंगे सिग्नेचर करने के लिए जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया होता है तो वो लोग जो हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप जाइए ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा होगा कि आपको अब हेल्प लेनी पड़ेगी अपने आधार कार्ड की और अपने फ़ोन नंबर की। जब आप क्लिक करोगे वहाँ पे इंटर करोगे तो आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो फ़ोन नंबर लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपने क्या करना है, इंटर करना है। जब आप OTP को करेक्टली इंटर करोगे तो आपके पास एक कन्फर्मेशन आएगी कि आपका जो APR है इन ऑफिशियल के पास जा रहा है। तो देखने के बाद जब आपको लगेगा कि मेरा जो APR है उसी ऑफिशियल के पास जा रहा है जिसके पास मैं भेजना चाहता हूँ तो फाइनल आपने क्या करना है, फाइनल सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आपने फाइनल सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपका जो APR है वो आपके ऑफिशियल्स के पास, आपके जो हायर अथॉरिटी है उनके पास चला जाएगा। उसके बाद रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास आपका वो फॉर्म जाएगा, APR जाएगा, उसके बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, फिर CR सेक्शन में जाएगा। जब CR सेक्शन में जाएगा तो उसके बाद वापस आपका जो फॉर्म है वो वापस आपके पास आएगा, आपने देखना है आपका फॉर्म। उसके बाद फिर से क्या होगा, वो जो आपका फॉर्म है फिर से CR सेक्शन के पास जाएगा तो फाइनल आपका APR का जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। APR ऑनलाइन अप्लाई करने में अगर किसी को किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैंने अपना जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।